हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज का ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी जेईई आरआरसी ग्रुप डी मॉडल पेपर का पार्ट 8 है, जिसमें हम जीके जीएस और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हर वीडियो में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। एक मॉक टेस्ट के थ्रू हम कराते हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि हर वीडियो देखें, साथ में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियसली कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपके प्रीवियसली एएलपी के एग्जाम में हो, चाहे आपके ग्रुप डी के एग्जाम हो, या फिर आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स रिलेटिव ग्रुप डी या फिर या फिर हो सकता है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जेईई के एग्जाम दे रहे हो, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो, जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें लगभग 22 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ध्यान रखिएगा, कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक प्रश्न और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि यह किस देश के सहयोग से बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये रूस के सहयोग से भारत में बनाया गया था। क्या? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो चाय उत्पादक राज्य की बात करें, प्रमुख पूछा है, तो इनमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे अधिक जो चाय उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, किस राज्य में होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हो। ध्यान रखिए, भारत में जो सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है वो आसाम में होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे प्रमुख पूछ रहा है और ऑप्शन में आसाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2018 का फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रूस सही होगा। 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसके द्वारा की जाए कि नहीं, या की गई थी, वो होना चाहिए, क्योंकि ये 2019 चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा की गई थी? रूस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिए 2022, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 2022 का कहाँ पर होगा। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा फुटबॉल का, वो होगा कतर में। कहाँ होगा? कतर में। 2018 कहाँ हुआ? रसिया यानी कि रूस में। ठीक है, ये रूस हिंदी में लिख देते हैं, रूस में। और 2014 की बात करें तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कामकाज किया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और इनको जान लीजिए, इनको 2 नामों से जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, एक और नाम है आपका, लौह पुरुष तो सब जानते हैं। ठीक है, भारत का बिस्मार्क, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, मालवेयर, रैमसनवेयर, उसके बाद है आपका फिशिंग, और चौथा है आपका स्पैम। तो बताना इसमें से कौन सा ये ऐसा है जो इनमें से संबंधित नहीं है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो स्पैम है वो सबसे डिफरेंट है, विकल्पों में से संबंधित नहीं है। जो भी कंप्यूटर मेल पर अवैध मेल आते हैं, मतलब अनवांटेड मेल जिनको हम चाहते नहीं वो मेल आते हैं, उन्हें हम ये स्पैम ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण क्या है? आरबीआई का नियामक प्राधिकरण क्या है? तो इसका हो जाएगा बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल
1935 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई को भारत सरकार का बैंकर भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, युवराज सिंह ने लगाए थे एक ओवर में 6 छक्के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। कब? 2008 में। नेक्स्ट, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता? अच्छा क्वेश्चन है। ग्लासगो में हुआ था 2014 का राष्ट्रमंडल खेल, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पारुपल्ली कश्यप ने। किसने जीता था? पारुपल्ली कश्यप ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2015 में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? ये 2015 नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं 2015 से। ठीक है, 2028 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नासा का फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, जो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। नेक्स्ट, आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आईएमओ का विस्तारित रूप। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट, नुस्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से, इसको देख लीजिए एक बार, गहन सर्वेक्षण किया जाता है। किसका सर्वेक्षण किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये है आपका क्रिस्ट वीवर का ब्लैक होल्स का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है नुस्टार आधारित संचार उपग्रह से। नेक्स्ट, क्रिकेटर विराट कोहली ने किस वर्ष में क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ष 2013 था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2013 में क्रिकेटर विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की बात करें, उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी भी खिलाड़ी को दिया जा सकता है। एक पुरस्कार और होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो ध्यान रखिएगा गुरुओं को दिया जाता है, प्रशिक्षण के दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी नहीं गई? तो इनमें देखिए, माई कंट्री माई लाइफ की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे देखिए द साइंटिफिक इंडियन, ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। इन्वेंजिंग द एम्पायर ने, ये भी उनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन इग्नाइटेड माइंड्स भी उनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो ये माई कंट्री माई लाइफ है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। ठीक है, और माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये भी प्रश्न आपके सामने आता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी, किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस देश के अंतरिक्ष यान से गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ये कोलंबिया के अंतरिक्ष यान से गई थी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। नेक्स्ट, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड जलाशय। और हीराकुंड बांध भी महानदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध की बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होता है। तो नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे देखेंगे भगत सिंह के द्वारा की गई थी ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, तो और शेयर करना मत भूलिएगा अगर जो अच्छा लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।